साल 2023 और 2018 में 5 साल का फर्क है। राजस्थान की सियासी बयार भी पूरी तरह से बदल चुकी है। खैर, राजस्थान की तो रवायत है यही कि हर 5 साल में सरकार यहाँ ये राज्य प्रदेश अपना बदल देता है। इस बार भी वही हुआ, मगर यहाँ पर एक पेच है जिसको समझने की आवश्यकता है। राजस्थान की राजनीति पर गहरी जानकारी रखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि 2018 से 23 में चेहरे बदल गए, लेकिन सिचुएशन एक जैसी है। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। यह भी जायज है कि खुद के लाभ के लिए ऐसे पासे फेंके जाएं कि आला कमान भी आपके आगे झुक जाए। उन्होंने बताया कि 2018 में अशोक गहलोत सियासत के वजीर हैं। उन्होंने सभी दांव पेच आते हैं। वो बहुत ही तेज बुद्धि वाले राजनेता हैं। 2018 में अशोक गहलोत ने सारी गोटियां इस तरह से सजाई थी कि कांग्रेस के 95-96 से ज्यादा विधायक नहीं जीतेंगे। साथ ही उन्होंने करीब 20 बागियों को भी टिकट दिया था। उसमें से करीब 10 चुनाव जीतने की स्थिति में थे और लोग गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर ही समर्थन देंगे। सचिन पायलट का आलाकमान पर दबाव काम नहीं आएगा, क्योंकि सरकार बनानी है तो गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। यह साल 2018 की बात बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। हैरानी की बात है कि नतीजे आए तो हुआ भी ठीक वैसे ही, लेकिन जैसा कि उन सज्जन ने गेम प्लान समझाया तो सवाल उठता है कि क्या जो कुछ 2018 में हुआ वैसा ही कुछ 2023 में भी होने वाला है? क्या बस किरदार बदलने वाले कांग्रेस की जगह बीजेपी और गहलोत की जगह वसुंधरा राजे? ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, आपको बता दूं पहले इसके आगे कहानी के आगे बढ़ने को, क्योंकि इस वक्त खींचतान मची हुई है राजस्थान की सियासत में। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए पार्टी आलाकमान को बता रही कि अभी भी मेरी सत्ता में इतनी हनक है कि मैं 40 विधायकों को अपने घर पर बुला सकती हूं, जो कि एक दिन पहले वहां पर बैठक हुई ये वसुंधरा राजे के घर में। इसके अलावा आज उनके गुट के एक समर्थक विधायक थे, उन्होंने बताया कि करीब 40 नहीं 70 विधायक उस मीटिंग में पहुंचे थे और वो सब चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सीएम बने। लेकिन पार्टी आलाकमान इससे खफा है। पार्टी आलाकमान नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इसीलिए जो पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ मोदी के नाम पर लड़ा गया, मोदी के फेस पर लड़ा गया, कहीं भी वसुंधरा राजे का जिक्र नहीं हुआ। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि 2018 में अशोक गहलोत के साथ जो स्थिति थी वही 2023 में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में भी स्थिति। दोनों ने अपने अपने दांव पेच खेले हैं। 2018 में अशोक गहलोत ने खेले थे तो वहीं 2023 में वसुंधरा राजे खेल रही हैं। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि राजस्थान में सीएम पद को लेकर अब जो खींचतान हो रही है उससे आलाकमान भी कहीं ना कहीं नाराज है, परेशान है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी चाहती थी कि बीजेपी 90 से 95 के बीच में ही फंस जाए, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाए। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे ने इस बार लगभग 20 बागियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जो वक्त आने पर उसी तरह उनका साथ देंगे जैसा कि 2018 में गहलोत के साथ हुआ था। मगर वसुंधरा का प्लान यहां पर फ्लॉप हो गया। वसुंधरा राजे ने सोचा था कि बीजेपी 90-95 अगर विधायक आते हैं तो फिर वो 10 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 10 विधायक समर्थन देने के लिए शर्त रखेंगे। वो कहेंगे कि अगर वसुंधरा का नाम आगे सीएम फेस के लिए बढ़ाया जाएगा तभी हम पार्टी को समर्थन देंगे। इस तरह आलाकमान को मजबूरन न चाहते हुए भी वसुंधरा को सीएम बनाना पड़ता। दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के यहां जाकर तो जमकर प्रचार किया, लेकिन बाकी जगह अपनी मर्जी से गई। खास बात यह रही कि वसुंधरा ने उन सीटों पर बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं के बराबर किया जहां पे उनके समर्थक मजबूत बागी के रूप में मैदान में डटे हुए। मजे की बात यह है कि कुछ मजबूत बागियों के खिलाफ अशोक गहलोत ने भी कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया था। कहा यह भी जा रहा था कि अगर राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आई होती तो गहलोत आसानी से हार नहीं मानते। माना जा रहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, इस बार भी उनके कुछ बागी समर्थक जो है जीत का जरूर आएंगे। पर्दे के पीछे समझौता यह है कि जरूरत पड़ने पर वसुंधरा के बागी विजेता नवनिर्वाचित विधायक पाला बदलकर गहलोत के साथ जा सकते हैं। वही जरूरत पड़ने पर इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि गहलोत अपने बागी विजेताओं को विधायकों को वसुंधरा खेमे का रास्ता दिखा सकते थे। ये सब पर्दे के पीछे राजस्थान की सियासत में चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ इसलिए नहीं कि बीजेपी यहां पर 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार में आई। न केवल पूर्ण बहुमत बल्कि 14 विधायक ज्यादा लेकर आई। अब वसुंधरा राजे का प्लान यहां पर आकर फ्लॉप हो गया। वो इस तरह फ्लॉप हुआ कि अगर 90 से 95 यहां पर विधायक होते तो पार्टी आलाकमान को
समझाने में या उनको दबाव में लेने में वसुंधरा यहां पर कामयाब हो जाती। लेकिन अब लगता नहीं है कि जब 115 विधायक है तो यहां पर वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स खासा काम आएगी।